गढ़वाल जनपद के लसडाउन स्थित नैनी डांडा में गुलदार के हमले से एक महिला की मौत के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में वन्यजीवों के बढ़ते हमले को लेकर ग्रामीणों ने प्रभावी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। महिला की मौत के बाद से स्थानीय लोगों का आक्रोश धरने के रूप में सामने आया है और इस आंदोलन से क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत भी ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं और लोगों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने वन विभाग और राज्य सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। लसडाउन विधानसभा क्षेत्र में कई लोग पहले भी गुलदार के हमले की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इसी कारण लंबे समय से जनप्रतिनिधि और सरकार से ठोस और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता कुलदीप रावत ने विधायक दिलीप सिंह रावत को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आदमखोर बताए जा रहे गुलदार को शीघ्र पकड़ने, प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और साथ ही वन विभाग की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की गई। विधायक दिलीप सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़ रहे जो वन्यजीव हमले हैं उसको लेकर उनकी चिंता गंभीर है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि इस पूरे विषय को सरकार और संबंधित जो विभाग है उनके समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि क्षेत्रीय जनता की प्रमुख यही मांग है कि वन्य जीव केवल निगरानी तक सीमित न रहे। ऐसे में विभाग जो है वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसे सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। यहाँ कोई वन पर्यावरण का कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन है, सरकार से मैं भी मांग करते रहा हूँ कि भाई हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वन अधिनियम का संशोधन हो। मैं आपकी मांग से संतुष्ट हूँ और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2-3 मांगे आपकी अप्रशंसनीय है और जानवर की कोई सीमा नहीं होती। जानवर तो किसी सीमा में भी जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पहली बार मेरे जितने ग्राम पंचायत का वो भी होंगे, बाढ़ का प्रावधान हर गाँव में आप प्रस्ताव बना के दीजिए। आपके पास पैसा मिलता है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए ग्राम सभा की, उनके लिए बाढ़ का प्रावधान है। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई गांव अगर मैदान ठीक ठाक है तो उसके लिए जो कॉर्बेट पार्ट से लगे हुए हैं वहां फेंसिंग की भी व्यवस्था होती है, उसके लिए प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी ईडीसी होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो हमारी सीमा सभी मेरे पे 2 प्रधानों ने कहा कि हमारी कमेटी इसमें नहीं है। मैंने उसके लिए भी बडोले से बात करी है, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कर दें, तो उसमें पैसा मिलता है कि आप अपने गांव को फेंसिंग से कर दीजिए। और आपकी मांग को जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इससे पहले पहुंचा रहा हूं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद।